दोस्तों कैसे हैं आप सब और स्वागत है आपका आपके प्यारा सा चैनल लेके फिजिक्स क्लासेस में। तो आज जो है सो हम लोग लेक्चर 9 तक पहुंच गए हैं। सॉलिड स्टेट फिजिक्स की क्या बात है भाई, 20-20 मिनट करके 9 लेक्चर तक पहुंच गए। तो आज का लेक्चर में मिलर इंडिसेस के बारे में बताऊंगा जो कि इम्पोर्टेंट है, और इंटरप्लेनर स्पेसिंग ये दूसरे दिन बताऊंगा, ठीक है। तो इन सारे लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ये चैनल को आपने काफ़ी प्यार दिया है और हजारीबाग में करीब 60 समझिए कि 55 से 60 तक के स्टूडेंट्स मेरे से व्हाट्सएप में ग्रुप बना चुके हैं जो कि सेमेस्टर 5 के हैं, और सेमेस्टर 1 के करीब 10 स्टूडेंट हैं जो ग्रुप बना चुके हैं। इसके अलावा कल मेरे पास एक व्हाट्सएप में फ़ोन आया था, गिरिडीह से था, और गिरिडीह से एक सेमेस्टर 4 के ही साथी थे जो सर अभी सेमेस्टर 5 में हैं। उन्होंने कहा कि सर मैं आपका वीडियोज़ देख के सेमेस्टर 4 लिखा हूँ, और आगे बोला उन्होंने कि मैं एयरफोर्स के लिए 3-4 अटैम्प्ट दे चुका हूँ, लेकिन बार बार सिर्फ फिज़िक्स से ही मेरा नहीं हो पाता है सिलेक्शन, इसलिए कुछ बताइए। तो मैंने उनको अपना कुछ वीडियोज़ बनाए थे जो एयरफोर्स के लिए उनको भेजा है, साथ में कहा है कांटेक्ट में रहिए, कोई भी दिक्कत होता है तो सेंड कीजिए, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह कर रहे हैं। अगर आप में से कोई हैं जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, एसएसआर हो, नेवी हो, या तो रेलवे, और रेलवे खुद जहाँ पर फिजिक्स आती है, ठीक है, तो कोई दिक्कत है तो हमको भेजिए, हम ज़रूर बताएंगे आपको, ठीक है। और हजारीबाग में इतनी फेमस कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, ठीक है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं मिलर इंडिसेस के बारे में, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ये तो मैंने अच्छा एक चीज़ बताया था मैंने पहले भी सब्सक्राइब करने के बारे में, आप बिना बताए भी कर दोगे यार, इतना प्यार तो करते हैं आप मेरे से। देखो खुश बहुत लग रहा हो ना। देखो मैंने बताया था स्पेस लेटिस के बारे में। किसके बारे में? स्पेस लेटिस। पॉइंट का एक जाल, हर एक पॉइंट के सराउंडिंग जो होगा सो एक ही जैसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं वही कर रहा हूँ। अभी हर एक पॉइंट का एक जाल बना रहा हूँ जिसके सराउंडिंग क्या होगा, एक सेम टू सेम होगा। जैसे इस पॉइंट के चारों तरफ जिस तरह होता है उसी तरह होगा इस पॉइंट के चारों तरफ, ठीक है। तो मैं पॉइंट का एक जाल बना रहा हूँ, ठीक है। एक एरे जिसको बोलते हैं, एरे क्या होता है? एक लाइन होता है भाई। तो एक पॉइंट का एक एरे बना रहा हूँ जिसके सिमेट्रिकल में, जो एक पॉइंट के सिमेट्रिकल में सब होता है, ठीक है। तो इसमें होता क्या, ये हमने कहा था कि स्पेस लेटिस वो होता है जो बहुत इन्फानाइट होता है पॉइंट का जाल, ठीक है। और उसमें क्या होना चाहिए? कंडीशन ये होना चाहिए कि एक पॉइंट के चारों तरफ जिस तरह हो उसी तरह किसी दूसरे पॉइंट के उसी तरह हर एक पॉइंट का होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो पॉइंट है वो एक्चुअल में हमको यहाँ पर 2 डायमेंशन में नजर आ रहा है, लेकिन अगर 3 डायमेंशन में देखें तो क्या देखें? एक पॉइंट यहाँ है, यहाँ यहाँ यहाँ। दूसरा पॉइंट जो होगा सो इससे थोड़ा ऊपर होगा, यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा। मतलब एक यहाँ होगा एक पॉइंट का जाल इधर जाएगा, फिर एक पॉइंट का जाल इधर जाएगा, फिर एक पॉइंट का जाल इधर जाएगा, फिर एक पॉइंट का जाल इधर जाएगा आगे। मतलब ये जो है सो पॉइंट यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, इसी तरह से पॉइंट का एक जाल है मेरे पास, ठीक है। जाल तो 2 डायमेंशन में होता है, समझ लीजिए कि दीवार है, यहाँ भी पॉइंट, यहाँ भी पॉइंट, आगे पीछे हर जगह पॉइंट। तो क्या होगा कि इसके पीछे जितना भी पॉइंट होगा सब देखने में लगेगा कि एक प्लेन है। क्या है? एक प्लेन है। भाई क्या बोल दिया मैंने? सही बोला मैं, ठीक है। जैसे 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 मेरे पास एक कॉपी है, ठीक है। यहाँ एक पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, यहाँ, यहाँ। उसी तरह थोड़ा देर बाद एक पॉइंट यहाँ होगा, फिर इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर। मतलब यहाँ जो पॉइंट है उसके सामने सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। यहाँ वाला भी, यहाँ वाला भी, और यहाँ वाला भी। इसके कारण हो क्या रहा है, हमको दिखाई दे रहा है इधर का पॉइंट, ये वाला पॉइंट, तो पीछे का जो पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा है। तो अगर हम सारे पॉइंट को एक अच्छे तरीके से देखें, दूर से देखें, तो वो एक प्लेन की तरह नजर आता है। जिस तरह ये प्लेन है, क्या है? एक प्लेन की तरह नजर आता है, ठीक है। तो इस प्लेन का अपना कुछ नाम तो होना चाहिए, ठीक है, अपना कुछ रिप्रेजेंटेशन तो होना चाहिए, ठीक है। उसी तरह से अगर हम देखें, जो भी देख सकते हो, एक प्लेन ये भी तो हो सकता है, पॉइंट सीधा सीधा नहीं पाया, ये भी हो सकता है। एक प्लेन ये भी हो सकता है, एक प्लेन जो है सो ये हो सकता है, ठीक है। एक प्लेन ये हो सकता है, पॉइंट सीधा नहीं गिराने का होता है, ठीक है।
क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर एक प्लेन ये हो सकता है, ठीक है। तो इन सारे प्लेन का अपना तो कुछ नाम होना चाहिए, अपना कुछ वजूद होना चाहिए, अपना कुछ रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ठीक है। और इन प्लेन के बीच का जो डिस्टेंस होता है, जैसे ये प्लेन है, ये प्लेन और ये प्लेन के बीच का जो डिस्टेंस होगा, इसको इंटरप्लेनर स्पेसिंग बोलते हैं, जिसके बारे में हम अगले वीडियो बनाएंगे, ठीक है। उस पर कैलकुलेशन भी है, थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्मूला भी निकालेंगे, ठीक है। तो इन सब जो प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन हो गया, ये प्लेन हो गया, ये वाला प्लेन हो गया, तो इन प्लेन का अपना नाम होना चाहिए। तो ये नाम के बारे में कोई एक मिलर नाम का साइंटिस्ट थे, ठीक है, ब्रिटिश साइंटिस्ट, उन्होंने बताया इसके बारे में, ठीक है। वो ब्रिटिश क्रिस्टलोग्राफर थे, मतलब जो क्या करते थे, क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में जानकारी देते थे, रिसर्च करते थे, ठीक है। तो मैं बताऊं, एक क्यूब बनाते, भाई इस सब को छोड़ो, एक क्यूब बनाते, सिंपल सा क्यूबिक लैटिस को मैं बनाता हूँ, ठीक है। देखो एक क्यूबिक लैटिस इस तरह से बनता है यार, मेरा क्यूबिक लैटिस मैं बना रहा हूँ, ठीक है। क्यूबिक लैटिस में मैंने बनाया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर किसी को नहीं। अब देखो, अगर मैं बात करूँ ये वाला प्लेन का, ये प्लेन, ठीक है, ये जो एक प्लेन ही है ना, ऊपर से क्या एक प्लेन है, तो इस प्लेन का जो प्लेन देख रहे हैं, इस प्लेन का जो ओरिएंटेशन होगा, डायरेक्शन ओरिएंटेशन होगा, वो क्या होगा और किसके रिस्पेक्ट में, तो हम बात कर रहे हैं जो ये एक्सिस है, जो मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स वाई जेड जिसको हम लोग बोलते हैं, इधर एक्स लेते हैं, इधर वाई ले लेते हैं, इधर क्या ले लेते हैं, जेड, वो अपने अनुसार से ले सकते हैं, ठीक है। आप घबराइएगा नहीं, इधर हमेशा एक्स लेते थे, लेकिन यहाँ पर एक्स इधर ले रहे हैं, वाई इधर ले रहे हैं, जेड इधर ले रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, अपने हिसाब से ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। बट एक्सिस होना चाहिए, है ना, 3 डायमेंशन है। अगर मोड़ भी दें तो क्या होगा, एक क्यूब है भाई, क्यूब को देखो मैं बताता हूँ, ये है, ठीक है, ये तो क्यूब ही है ना, यहाँ से देखो, इसको एक्स ले लें, इसको वाई ले लें, इसको जेड ले लें, बात बराबर है। अगर यहाँ से लें, इसको एक्स ले लें, इसको वाई ले लें, इसको जेड ले लें, अरे घुमा देंगे तो बदल जाएगा, है ना, उसे कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर नीचे एक्स को हम ले सकते हैं, वाई को ले सकते हैं, जेड को ले सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसको मिलर इंडिसेस को निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए एक मेथड दिया गया। क्या दिया गया, मेथड दिया गया, ठीक है। और वो मेथड क्या था, सबसे पहली बात उन्होंने कहा कि कोई भी प्लेन है, ठीक है, कोई भी क्यूबिक लैटिस है, तो उसमें आप ओरिजिन को सिलेक्ट करो। क्या करो, ओरिजिन को सिलेक्ट करो। तो मैं क्या करता हूँ, इसी क्यूबिक लैटिस में ओरिजिन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, क्यूबिक लैटिस में ही ओरिजिन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर ये ओरिजिन मान लिया मैंने इसको, ठीक है, और इसको मैंने इधर वाले एक्सिस को एक्स बोल दिया, इधर को वाई बोल दिया, इधर को मैंने क्या बोल दिया, जेड बोल दिया, ठीक है। अब क्या है, अब ये है कि एक प्लेन को खोजिए, आप क्या कीजिए, एक प्लेन को खोजिए, ठीक है। जैसे एक प्लेन कंसीडर करते हैं, जो क्या होता है, इस एक्स एक्सिस के जो ये 1 यूनिट है, तो इसको आधे को यहाँ पर रहता है, y का 1 यूनिट है तो इसका आधा यहाँ पर रहता है, z का 1 यूनिट है तो इसका आधा यहाँ। तो इस तरह से एक प्लेन को हम लोगों ने क्या किया, कंसीडर किया, ये, ठीक है। इस तरह से मैंने क्या किया, एक प्लेन को कंसीडर किया, ये वाला प्लेन, ठीक है, अंदर से जो प्लेन दिख रहा है ना, ये वाला प्लेन को मैंने क्या किया, कंसीडर कर लिया। इसमें ये इंटरसेप्ट जो है एक्स का, वो कितना है, आधा है, ये कितना है, यहाँ पर आधा है, ये भी कितना है, हाफ है। तो पहला रूल ये रहता है कि इंटरसेप्ट आप सेलेक्ट कीजिए कोऑर्डिनेट एक्सिस का, तो एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड में मैंने कंसीडर किया हाफ, हाफ और हाफ, ठीक है। अब दूसरा रूल जो है इसका, दूसरा स्टेप, ये स्टेप 1 था कि आप क्या करो, इंटरसेप्ट सेलेक्ट कर लो, ठीक है। स्टेप 1 था कि आप क्या करो, इंटरसेप्ट सेलेक्ट करो, इंटरसेप्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया। दूसरा है इसका रेसिप्रोकल कर दो, क्या करो, रेसिप्रोकल, मतलब इसको रेसिप्रोकल करने का मतलब है क्या करना, इसको 1 बाय कर देना, क्या करना, 1 बाय। तो मेरा इंटरसेप्ट ये था,
1/2 मेरा इंटरसेप्ट है। अगर हम इसको रेसिप्रोकल करें तो 1/1/2 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। तो क्या ये 2 जो नीचे है वो ऊपर चल जाएगा? जी बिल्कुल चल जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब जस्ट उल्टा कर देना, क्या कर देना है? उल्टा। तो यहाँ 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो गया? 2 हो गया। इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया? 2 हो गया। इसका भी रेसिप्रोकल क्या हो गया? 2 हो गया। अब क्या करना है? अब अगर इसमें क्या सिंप्लीफाई करना होता है, क्या करना होता है? सिंप्लीफाई। अगर ये सिंपल फॉर्म में है तो ठीक है, अगर सिंपल फॉर्म में नहीं है तो ठीक नहीं है, ठीक है। मतलब अगर ये आ जाता 4/3, 2/3, 3/4 इस टाइप से आ जाता तब दिक्कत हो सकता था, लेकिन ये तो सिंपल फॉर्म में आया, ठीक। तब इसमें क्या करना है कि कॉमन सिंप्लीफाई करना, मतलब इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, तो एक लोवेस्ट इंटीजर में लाना है, लोवेस्ट इंटीजर। तो 2 हर जगह कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा भाई? 1 1 1 बचेगा, 1 1 1 बचेगा। अगर इसी 1 1 1 को हम एक पैरेंथेसिस में क्लोज कर दें, पैरेंथेसिस मतलब होता है छोटा ब्रैकेट, ठीक है, और बिना कोमा के साथ करें, बिना कोमा के साथ करें, ठीक है, तब ये जो मैंने 3 डिजिट लिखा है, 3 इंटीजर लिखा है पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर, ये कहलाता है मिलर इंडिसेस ऑफ दिस प्लेन, मिलर इंडिसेस ऑफ दिस प्लेन, ठीक है, मिलर इंडिसेस ऑफ दिस प्लेन। मैंने बिल्कुल सावधानी से समझाया है। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, और समझते हैं बढ़िया से, है ना। अगर आपको बोला गया है कि एक क्यूबिक लैटिस है, ठीक है, एक क्यूबिक स्ट्रक्चर है, क्रिस्टल है, क्यूबिक क्रिस्टल है, ठीक है, जिसमें इंटरसेप्ट जो मैं लेता हूँ, क्या लेता हूँ? इंटरसेप्ट एक्स वाई और जेड एक्सिस का वो है 4 3 और 3, क्या है? इंटरसेप्ट 4 3 3, ठीक है। इसका मतलब वो जो प्लेन बनेगा जिसका मिलर इंडिसेस निकालना है, वो प्लेन एक्स एक्सिस को कहाँ टच करेगा? 4 पर। वाई एक्सिस को कहाँ टच करेगा? 3 पर। जेड एक्सिस को कहाँ टच करेगा? 3 पर, ठीक है। तो इसका मिलर इंडिसेस आप बताओ। तो मिलर इंडिसेस निकालने के लिए मैंने क्या कहा था? सबसे पहले जो दिया होगा उसका क्या करो? रेसिप्रोकल करो। तो रेसिप्रोकल कर दिए, 1/4 हो गया, इसका रेसिप्रोकल 1/3 हो गया, इसका रेसिप्रोकल 1/3 हो गया। अब आ गया दिक्कत, यहाँ दिक्कत ये आया कि भाई ये तो सिंपल फॉर्म में नहीं है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? सिंपल करना पड़ेगा। तो सिंपल करने के लिए क्या करेंगे? इन 4 3 और 3 का एलसीएम ले लेंगे। क्या लेंगे? 4 3 और 3 का एलसीएम लिए। देखो 4 3 और 3 का मैंने क्या किया? एलसीएम लिया। तो 4 का एलसीएम लिया, सॉरी इन दोनों में 3 कॉमन, 3 का एलसीएम 3 बाहर लेंगे, तो यहाँ बचेगा 4, जैसे तैसे ये 1 1 हो जाएगा। तो 4 3 जा 12, 12 1 जा 12, 12 1 जा 12, मतलब 4 3 12, 12 1 12, 12 1 12, ठीक है। सबको गुना कर दी। कितना आया एलसीएम इसका? 4 12 आया। तो हमने क्या करने हैं? एलसीएम 12 आया। कितना आया? एलसीएम आ गया मेरे पास 12। ध्यान से देखोगे एलसीएम कितना आया? 12। तो इस मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर क्या करेंगे? 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12/4 हो जाएगा कि नहीं, है ना। यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई करने जाएगा 12/3, यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई करने जाएगा 12/3। इसको आराम से काट देंगे, तो 4 3 जा 12, 3 4 जा 12 और 3 4 जा 12। ये कितना आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा 3 4 4। अगर हम इसी को क्या करेंगे? एक इसमें बंद कर देंगे पैरेंथेसिस में, तो ये हो जाएगा मिलर इंडिसेस ऑफ दैट प्लेन विच इंटरसेप्ट यार 4 3 3, ठीक है। क्या हो जाएगा? 4 3 3। समझ में आई बात? तो ये था यहाँ पर थोड़ा सा ज्ञान इसका। अगर दूसरा क्या है, आगे चलते हैं। इसका और भी क्या नियम है? नियम ये है कि अगर यहाँ 3 है 4 है 4 है, अगर इसके जगह पर आता 10 11 और 12, तब हमको कॉमा देना पड़ता। अगर 2 डिजिट में आ रहा है तब कॉमा दे देंगे, चलेगा, ठीक है। अगर सिंगल डिजिट में आ रहा है तो कॉमा नहीं देना, है ना। दूसरी बात, अगर ये मिलर इंडिसेस है 3 4 4, अगर एक और प्लेन दिया हुआ है उसका मिलर इंडिसेस अगर दिया हुआ 6 8 8, क्या दिया हुआ है? 6 8 8। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों प्लेन आपस में पैरेलल है। क्या है? पैरेलल है। बोलो कैसे? क्योंकि 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, मतलब एक ही चीज़ है, एक ही प्लेन है। बस ऐसा है कि
एक प्लेन जो है सो यहाँ पर है और दूसरा प्लेन इस यहाँ पर है। जैसे एक प्लेन ये वाला हो सकता है और ये वाला एक प्लेन पीछे वाला हो सकता है। बस जो बढ़ गया वो कौन बढ़ गया, ये वाला बढ़ गया, यहाँ से यहाँ तक बढ़ गया। उसी के कारण ये जो है सो इससे 2 गुना है। समझ में आई बात? हाँ, तो इसका मैं और बताता हूँ एक और एग्जाम्पल, टेंशन मत लीजिए। मिलर इंडिसेज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे आया था अभी मिलर इंडिसेज मेरा आया था 4 3 3, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एच के एल से। एच इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा 4, के इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, एल इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। एच किसके लिए होता है? फॉर एक्स एक्सिस के लिए, याद रखिएगा। और किसके लिए होता है? ये होता है वाई एक्सिस के लिए, ये भी याद रखिएगा। और ये होता है किसके लिए? जेड एक्सिस के लिए, याद रखिएगा। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं मिलर इंडिसेज, ठीक है, मिलर इंडिसेज। तो ये हो गया था थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में। अब मैं थोड़ा सा एक और चीज़ बताता हूँ, ठीक है। बड़ा साइज का क्यूब बनाते हैं, ठीक है। क्यूबिक लैटिस है, थोड़ा सा बड़ा साइज में बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया है ना, मैंने बना लिया। अब इसको मैं एक्स एक्सिस ले लेता हूँ, जो कि आपको पता है। इसको मैं वाई एक्सिस ले लेता हूँ, पता है। इसको मैं जेड एक्सिस ले लेता हूँ, ये भी आपको पता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब क्या कर रहे हैं कि एक प्लेन है, एक प्लेन ऐसा है जो कैसे बनता है? एक प्लेन ऐसा है जो इसके आधे को लेकर के बनता है, इसका आधा प्लस इसका आधा और इसके आधा को लेकर के बनता है, ठीक है। एक प्लेन ये हो गया। दूसरा प्लेन है तो इसका फुल को लेकर के बनता है, ठीक है। इसका कितना लेता है? पूरा साइड को लेकर के बनता है ना। तो एक देखो ये वाला हो गया, पूरा साइड ले लिए, ये हो गया पूरा साइड ले लिए, और ये हो गया जो पूरा साइड ले लिए, ठीक है। एक प्लेन हम इसको कलर कर देते हैं थोड़ा सा, देखिए इसको डार्क में ले आए। एक प्लेन ये हो गया, ठीक है। और एक प्लेन इससे बड़ा है जो कि यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, ठीक है। तो हो क्या रहा है वो देखो। फाइनली मेरा कहने का मतलब है कि ये जो छोटू सा प्लेन है और ये बड़े वाला प्लेन है, अगर मिलर इंडिसेज आप निकालोगे तो क्या निकलेगा, है ना। छोटू सा प्लेन है, उसका इंटरसेप्ट क्या होगा 1/2 1/2 1/2। रेसिप्रोकल करेंगे क्या आ जाएगा 2 2 2, आएगा कि नहीं आएगा? इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे कितना आएगा 1 1 1, कितना आएगा 1 1 1। मतलब ये छोटू सा जो था उसका मिलर इंडिसेज कितना आया 1 1 1। अब बड़े का मिलर इंडिसेज निकाल के देखो भाई, तो बड़े का इंटरसेप्ट कितना है 1 है 1 है 1 है। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो भी कितना आएगा 1 1 1। नहीं बदला। ये क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म में है, हाँ जी है। तो ये हो गया बड़े वाले का मिलर इंडिसेज। देखो छोटे का मिलर इंडिसेज, बड़े का मिलर इंडिसेज, दोनों क्या है? सेम, दोनों क्या है? सेम, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जो छोटू सा प्लेन लिए हैं वो यहाँ है और बड़ा साइज का जो प्लेन है वो यहाँ है। बस दोनों आपस में पैरेलल है, दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है। एज फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मैं दिखा देता। जैसे मेरा हाथी ले लो यार एग्जांपल के लिए। एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है, दोनों बराबर है, दोनों आपस में पैरेलल है। दोनों देखो इस तरह से, समझे? ये वाला इसके पैरेलल है, समझ में आई बात? हाँ, बड़ा है थोड़ा सा साइज में बड़ा हो गया, बस पैरेलल है। तो अगर ऐसा रहा, इसके पैरेलल, इस छोटू सा के पैरेलल में जितना भी मिलर इंडिसेज बनेगा, जितना भी प्लेन बनेगा इसके पैरेलल में, सब का मिलर इंडिसेज सेम आएगा, ठीक है। आएगा मल्टीपल में। देखो यहाँ आया था 2 2 2 जो कि 1 का 2 गुना है, यहाँ आया 1 1 1, मल्टीपल में आएगा, ठीक है। 3 गुना आएगा, 4 गुना आएगा, 10 गुना आएगा, लेकिन सबका मिलर इंडिसेज एक्चुअल में सेम ही रहेगा। समझिए मेरी बात को। तो आज तक यहीं रखते हैं मिलर इंडिसेज का कहानी, ठीक है। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, समझे मेरी बात को, है ना। और अपनी प्रॉब्लम को भेजते रहिए। हमने दूसरी पेपर का तैयारी कर लिया है और स्टार्ट करेंगे उसके बारे में
ठीक है, तो सबसे पहले इसको आधा तक पहुंचा देते हैं यार, ब्रैग्स लॉ तक, डीबेक थ्योरी, आइंस्टीन थ्योरी आ जाए तब तो, है ना। कोई बात नहीं, तब तक मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।